हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए कि ये कोई ग्रह है, मान लीजिए कि पृथ्वी है जिसमें हम लोग रहते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि एक अन्य ग्रह है, मंगल ग्रह है। तो मंगल ग्रह का भी क्या होता है, एक अपना निश्चित क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो मंगल ग्रह अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब ऐसा नहीं कि वहां से हम लोग यहाँ से छलांग मारे और मंगल ग्रह पहुंच गए। अगर ऐसा होता तो आज कोरोना वायरस का प्रकोप छाया हुआ है पूरी दुनिया में, तो हम लोग यहीं से छलांग मारते और कहाँ पहुंच जाते, मंगल ग्रह पहुंच जाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जो ग्रह होता है, उपग्रह होता है, या कोई भी जो पिंड होता है, उसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी के क्षेत्र को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कहा जाता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह के क्षेत्र को मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहा जाता है। तो मान लीजिए कि कोई चार्ज है हमारे पास, क्या है, कोई, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, और इस चार्ज को हम लोग क्यों मान लिए, तो इस चार्ज के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है। इस चार्ज के चारों ओर क्या बन जाता है, एक क्षेत्र बन जाता है। और इस क्षेत्र में उस चार्ज का अपना प्रभाव रहता है। और कैसा प्रभाव रहता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मौजूद रहता है, विद्युतीय प्रभाव मौजूद रहता है। तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यानी विद्युतीय प्रभाव मौजूद रहता है, उस क्षेत्र को, उस फील्ड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो अगर हम इस फील्ड में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन अगर हम किसी भी अन्य चार्ज को लाएंगे, या तो आकर्षित करेगा या तो विकर्षित करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कब आकर्षण होगा और कब विकर्षण होगा। अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। लेकिन दोनों चार्ज का अगर नेचर ऑपोजिट, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्लियर है। किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका अपना प्रभाव मौजूद रहता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब है कि सिद्धांत कहता है, सिद्धांत यानी थियोरेटिकल कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। किंतु व्यावहारिक यानी प्रभाव कहता है, प्रैक्टिकल लाइफ कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सीमित होता है। तो इस तरह से सिद्धांत कहता है कि इसका मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अनंत होता है, इनफिनाइट होता है। बट जो प्रैक्टिकल व्यावहारिक है वो कहता है कि नहीं, लिमिट होता है, सीमित होता है। ठीक है। अब है दूसरी बात कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज कहा जाता है। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सोर्स चार्ज का नेचर हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या तो फिर सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है। इसका नेचर कैसे पता लगाएंगे। तो पहली बात तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी सोर्स चार्ज का जो नेचर है वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जिस चार्ज के माध्यम से या जिस चार्ज के द्वारा सोर्स चार्ज के नेचर का पता लगाया जाता है उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और टेस्ट चार्ज का जो मान होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी अल्प मान होता है, शॉर्ट वैल्यू होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो हम सोर्स चार्ज का यानी टेस्ट चार्ज के माध्यम से सोर्स चार्ज के नेचर का आसानी से पता लगा सकते हैं। जब टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच अगर विकर्षण हो, क्योंकि टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सोर्स चार्ज और इसके बीच अगर विकर्षण हो, ठीक है, एक दूसरे अगर रिपल्सन करे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सोर्स चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है।
लेकिन टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करें तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका नेचर क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच आकर्षण होता है और पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच सेम चार्ज के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें सीखे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, फेज चार्ज क्या है, ठीक है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है सर्वप्रथम साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने प्रस्तुत किया था। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को सर्वप्रथम जो देखने वाला साइंटिस्ट था वो कौन था, माइकल फैराडे था। तो आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं इन सारी बातों को। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका अपना इलेक्ट्रिकल इफेक्ट मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिद्धांत अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का मान अनंत होता है, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, सीमित होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने। दूसरी बात कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। और जिस चार्ज के द्वारा सोर्स चार्ज के नेचर, प्रकृति मालूम किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मान बहुत ही कम होता है और इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोग फिर से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कशन करेंगे कि मान लीजिए कि ये सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बन जाता है और इस फील्ड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन अगर हम किसी भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेके जाएंगे तो या तो आकर्षण या तो विकर्षण फोर्स आरोपित होगा। जस्ट मैंने बताया कि कब आकर्षण होगा और कब विकर्षण होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स को ही क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। एक बार ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बटे यूनिट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो इंटेंसिटी को जो है ई द्वारा सूचित किया जाता है। तो ई बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ द्वारा और यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू मान लिए। इस तरह से ई बराबर एफ बटे क्या हो गया, क्यू। और इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग लिख सकते हैं टैकिंग इन वेक्टर फॉर्म। तो ई पर तीर का निशान चल जाएगा, एफ के ऊपर तीर का निशान चल जाएगा, बटे क्यू हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बराबर एफ बटे क्या हो गया, फार्मूला क्यू हो गया। एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स आकर्षण विकर्षण कुछ भी हो सकता है, और क्यू क्या हो गया, चार्ज, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसा यूनिट डायमेंशन फार्मूला और ये कैसा क्वांटिटी है और वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी। तो पहले हम लोग ऐसा यूनिट पर बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। इस तरह से क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। और न्यूटन पर कूलम जो है एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम लोग वोल्ट पर मीटर कहते हैं। इस तरह से इंटेंसिटी का दो यूनिट हो गया, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। स्टूडेंट 2020 में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा गया था कि
इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, या फिर न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? तो किसका यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगला है डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम एल टी पावर -2, और चार्ज का तुम लोग जानते हैं या तो एटी कह दो या तो आई टी, बोथ ऑफ सेम। तो एम एल और टी पर -2, टी पर क्या हो जाएगा -3, तो टी पर पावर -3 और ए पर पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह से डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एम एल टी पर पावर -3 ए पर पावर -1 हो गया। तो यूनिट और डायमेंशन फार्मूला क्लियर है। और तीसरी बात है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट है, फार्मूला हो गया, डिफिनेशन हो गया, और ऐसा यूनिट, डायमेंशन फार्मूला और वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब है कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन कब किस डायरेक्शन में होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की ओर होगा, और सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो तो फिर इंटेंसिटी का डायरेक्शन टेस्ट चार्ज की ओर हो जाएगा, सोर्स चार्ज की ओर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव खींचता है और पॉजिटिव क्या करता है, धकेलता है। ठीक है, तो इस सारी बातें को आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a point due to monocharge। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू मोनोचार्ज। तो मोनो मतलब होता है एकल, एक आवेश, मोनोचार्ज यानी एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लीजिए कि पॉइंट ओ पर क्यू चार्ज स्थित है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन एक चार्ज रखा हुआ है यानी टेस्ट चार्ज। तो पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर पॉइंट पी स्थित है, जहां पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई निकालना है। तो पॉइंट पी पर एक हम लोग टेस्ट चार्ज रख देते हैं और इस टेस्ट चार्ज को क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ओ पर जो चार्ज है क्यू चार्ज, वो कौन सा चार्ज है हमारा, वो हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। और पॉइंट पी पर जो चार्ज रखा गया है वो कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। क्लियर है। अब हम लोग को ये पता करना है कि पॉइंट पी पर यानी सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है। ठीक है, यानी क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, तो जितना फोर्स लग रहा है उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। यहां पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम के नियम से। तो कूलम के नियम से हम लोग जानते हैं फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड स्मॉल q। तो कैपिटल Q एंड स्मॉल q, शॉर्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच क्रियाशील फोर्स। तो फोर्स F बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो Q1 की जगह क्या रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, और Q2 की जगह क्या रखा हुआ है, Q, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या माने हैं, R माने हैं। तो R स्क्वायर हो जाएगा, जो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ से। तो दोनों चार्ज के बीच जो क्रियाशील फोर्स है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू Q2 बटे कैपिटल Q इनटू स्मॉल q बटे R स्क्वायर। तो अब हम लोग कहेंगे कि इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P
बिंदु P पर इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी बराबर हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है F बटे Q, क्योंकि पॉइंट P पर जो ट्रेस चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, Q है। इसे E बराबर F बटे क्या हो जाएगा, Q। यहाँ पर जो चार्ज आप मानेंगे वही चार्ज हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है Q नॉट भी मान सकते हैं। तो Q नॉट अगर मानेंगे तो यहाँ पर Q नॉट हो जाएगा, यहाँ Q1 मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। तो E बराबर F का वैल्यू समीकरण 1 से लीजिए, तो क्या वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बटे r स्क्वायर और बटे नीचे क्या है Q। तो Q क्या हुआ, कैंसिल, इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कहेंगे टैकिंग इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लेने पर इंटेंसिटी पर वेक्टर कहा दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा यूनिट वेक्टर r। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर r जो है वो डायरेक्शन बतलाता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो सोर्स चार्ज से किधर जोड़ हो जाएगा, टेस्ट चार्ज को, क्योंकि जस्ट हम डिस्कशन किए कि अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन सोर्स चार्ज से किधर जोड़ हो जाएगा, टेस्ट चार्ज जोड़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए